अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, मैं आज बात करूँगा पीसीओ, पीसीओडी, फिब्रॉइड्स और बच्चेदानी के यानी रहम के जितने भी मसाइल हैं, जितने भी परेशानियां हैं, जिन मसाइल से आज के दौर में आज की औरतें और बच्चियां बहुत ज़्यादा परेशान हैं। नाजरीन, पीसीओस, पीसीओडी या फिब्रॉइड्स ये एक औरतों के रहम का मसला है, यानी उनकी जो बच्चादानी है, उनका जो यूट्रस है, उनका मसला है। होता क्या है उसके अंदर जो है, यूट्रस के अंदर कुछ हिस्से होते हैं, यानी लोअर का हिस्सा, मिडिल का हिस्सा और ऊपर का हिस्सा। और ऊपर के हिस्से में दो पार्ट्स होते हैं, यानी राइट साइड और लेफ़्ट साइड। राइट साइड और लेफ़्ट साइड में बेजादान यानी अंडेदानी होती है, जिसको हम कहते हैं ओवरी। और इसमें ओवरी में जो है हर महीने की जो साइकिल होती है औरतों की, यानी जो माहवारी होती है, उसमें अंडे तैयार होते रहते हैं। और जब एक वक्त आ जाता है, यानी जब महीना पूरा हो जाता है, तो ब्रेन से एक सिग्नल निकलता है। वो सिग्नल निकल के उसको ये मैसेज देता है कि यहाँ पर अंडे काफ़ी मकदार में बन चुके हैं, तो इनको जो है बाहर निकालिए। तो इंग्लिश में इसको बोलेंगे ओवोल्यूशन। क्या बोलेंगे? ओवोल्यूशन बोलेंगे। तो ये बाहर निकालने का जो अमल है, जो प्रोसेस है, इसको हम आम भाषा में, मादरी ज़बान में बोलते हैं पीरियड्स आ जाना, यानी माहवारी आ जाना। यानी औरतों को जो हर महीने जो माहवारी आती है, यही है वो जो मैं आपको समझा रहा हूँ कि वो अंडे जो बेजादान यानी यूट्रस के ऊपरी हिस्से में तैयार हुए थे, वो रप्चर होके बाहर निकल जाते हैं। नाजरीन, ओवरी जो है कुछ हार्मोन पैदा करती है, जिसको हम मेडिकल की लाइन में, मेडिकल भाषा में हार्मोन कहते हैं, और उनका नाम है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। तो ये दोनों हार्मोन जो है जनाना हार्मोन हैं, यानी जब भी ये हार्मोन बॉडी के अंदर पैदा होंगे औरतों के, तो औरतों की सेहत, औरतों की जो सेहत है वो बहुत ज़्यादा तंदुरुस्त रहेगी, उनको कोई परेशानी नहीं होगी। और दूसरी बात ये है कि औरतों के रहम के अंदर यानी बेज़ादान के अंदर एंडोजन हार्मोन भी पैदा होता है, जो कि मर्दाना हार्मोन है। नाजरीन, जो जनाना हार्मोन थे एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, ये अगर एक्सेस हो जाए तो इनको कंट्रोल करना बहुत आसान है, क्योंकि इनको गुद्दी ग्लैंड सिस्टम कंट्रोल करता है औरतों के अंदर। और ये अगर कम हो जाएं तो हल्की मोटी दवाएं या थोड़ी बहुत दवाएं देने के बाद में वो ठीक हो जाते हैं। अब समझने और जो है याद रखने की बात ये है कि एंडोजन हार्मोन जो कि मर्दाना हार्मोन है, ये बॉडी के अंदर एक्सेस हो जाए यानी ज़्यादा हो जाए तो इसको कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि इसको कंट्रोल करता है हर्बलिज्म की दुनिया में मस्कुलर ग्लैंड, यानी सौदावी मिजाज जो है इसको कंट्रोल करता है। और जब ये बढ़ता है तो औरतों के ऊपर वो हालात और वो कैफियत तारी होती है जो कि एक जिन की मिसाल है, यानी ऐसा लगता है कि ये औरत के ऊपर जिन या चुड़ैल आ गई है, जबकि ऐसा मेडिकल लाइन में कहीं भी नहीं है, और ना हमने बड़ों को देखा है कि उन्होंने ऐसा कुछ कहा हो। और सब में ज़्यादा दिखने वाली अलामतें, उनकी आवाज़ ऐसी भयानक और ऐसी तेज़ हो जाती है जैसा कि एक पहलवान की आवाज़ हो, और उनके चेहरे पर बाल आना शुरू हो जाते हैं, यानी उनको ऐसी जगह से बाल आना शुरू हो जाते हैं जहाँ पर औरतों को बाल नहीं आना चाहिए, जैसे कि दाढ़ी हो गई, चेस्ट हो गया और सीना हो गया, और पूरे बदन पर बाल आना शुरू हो जाते हैं। नाजरीन, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हर महीना जो साइकिल हो रही थी औरतों की, के ब्रेन से एक सिग्नल निकलता है मैसेज देने के लिए बच्चादानी में कि वहाँ से वो अंडे रप्चर हो जाएं। वो सिग्नल अगर बंद हो जाए, कब बंद होगा? जब एंडोजन हार्मोन बॉडी के अंदर एक्सेस हो जाएंगे औरतों के,
तो वहाँ से सिग्नल देना बंद हो जाएगा औरतों को रहम में, कि वहाँ से वो अंडे और जो ओवरी को जो रप्चर होना था वो सिग्नल, वो मैसेज वहाँ पर पहुँचना बंद हो जाएगा। तो होगा क्या इसके नतीजे में कि वो जो बेज़ादान के अंदर जो अंडे थे वो मोटे होना शुरू हो जाएंगे, और मोटे होते 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 एक ऐसे दर्जे पर पहुँचेंगे कि वो सूख जाएंगे। सूखने के बाद में फिर दोबारा जो साइकिल होना है वो साइकिल नहीं होगी, या तो बहुत जल्दी हो जाएगी या बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगी। जब ये सूख जाएं ये अंडे, तो इसी को बोलते हैं पीसीओएस, पीसीओडी। और ये बेज़ादान से निकलकर या बेज़ादानी में ही या यूट्रस या यूट्रस के किसी भी हिस्से में चिपक जाएं, और चिपकने के बाद में इस पर गोश्त आ जाता है। और जब इस पर गोश्त आ जाए या इसके अंदर, और जब इस पर गोश्त आ जाए तो इसको बोलते हैं फिब्रॉइड्स। नाजरीन, मैं जहाँ तक समझ रहा हूँ कि आप मेरी बात को समझ गए होंगे कि फिब्रॉइड्स और पीसीओएस और पीसीओडी का मसला क्या है, किधर से वो आ रहा था। अब इसकी वजूहात क्या हैं? वजूहात सिंपल और सादा हैं। इंसान को ऐसा लगता है कि मैं कोई बुरा काम नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उसकी बॉडी जो है और उसका जिस्म जो है आखिरी हद तक पहुँच जाता है, और इस हद तक पहुँच जाता है कि उसको दवाएं असर करना बंद हो जाती हैं। वजूहात सब में ये हैं कि कोई भी ठंडी चीज़ खाने के बाद, कोई भी ठंडी चीज़ पीने के बाद गर्म चीज़ों का इस्तेमाल करना, या फिर गर्म चीज़ खाने के बाद में या गर्म चीज़ पीने के बाद में कोई भी ठंडी चीज़ का इस्तेमाल करना, और जो है तली हुई चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल करना। नाजरीन, ये मसला भी आज मैं हल करता चलूँ कि तली हुई चीज़ें फ़ायदेमंद हैं, लेकिन उनके लिए जो आसाबी मिजाज रखते हों, सिर्फ वो लोग हल्की फुल्की थोड़ी बहुत तली हुई चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं, वरना इसके अलावा किसी को तली हुई चीज़ें इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं है। नाजरीन, तली हुई चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल करना और ज़्यादा खाना, ये एक ख़ास वजह मानी गई है औरतों के रहम के अंदर कोई भी बीमारी पैदा होने की और उनके बॉडी के अंदर कोई भी अबनॉर्मलिटी आने की। यही मसला, यही वजूहात औरतों के इनफर्टिलिटी के अंदर आती हैं। यानी जो औरतें बांझपन का शिकार हैं, जिनको बच्चे नहीं हो रहे हैं, उनको भी यही परेशानी, जो मैंने आपको बच्चेदानी के अंदर जो प्रोसेस जो समझाया था, वही परेशानी उन औरतों को होती है जो बांझपन का शिकार हैं, यानी जिनको बच्चे नहीं हो रहे हैं। दूसरी बात यह है, बांझपन का शिकार हों, उनको चाहिए कि वो अपने मर्दों का पहले टेस्ट कराएं। मर्दों को चाहिए कि वो अपना टेस्ट कराएं, वो टेस्ट कराने के बाद में फिर औरत का टेस्ट कराएं। क्योंकि मैंने मेरी प्रैक्टिस में देखा है 90% मर्द हजरात की गलती रहती है, औरतों की सिर्फ 10% मिस्टेक रहती है या कोई प्रॉब्लम रहती है उनके अंदर। लेकिन 90% जो है मर्दों के अंदर कमियां निकलती हैं। उनके स्पर्म के अंदर या तो कमी होगी, या बहुत ज़्यादा एसिडिक होगा, या बहुत ज़्यादा पस सेल्स होंगे। यानी पस सेल्स अगर हैं, एसिडिक अगर है, हमल ठहरने वाला नहीं है। और औरतों का बाद में टेस्ट कराएं जब मर्द हजरात बिल्कुल मुतमईन हो जाएं कि हम बिल्कुल ठीक हैं। नाजरीन, इलाज मैं आपको बहुत सादा और सिंपल बता रहा हूँ। चाहे वो बांझपन हो, चाहे वो पीसीओडी हो, चाहे पीसीओएस हो, चाहे औरतों का कोई भी मसला हो, आप ये जो दवाएं अगर इस्तेमाल करेंगे तो इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्द आप ठीक हो जाएंगे। करना क्या है? करना ये है कि आपको बड़ की दाढ़ी लेना है और पीपल की दाढ़ी लेना है। ये दोनों को हम वज़न लेके बारीक पीस के मिसले गुबार कर देना है, और इसमें से 1 चम्मच सुबह और 1 चम्मच शाम। होम्योपैथी के अंदर अशोका एक दवा आती है, उसको आप इस्तेमाल करेंगे। अशोका क्यू मदर टिंचर में 15 कतरे सुबह में, 15 कतरे शाम में इस्तेमाल करेंगे तो इंशाअल्लाह से ये दवा अगर आप 15 से 20 दिन या 1 महीना या 2 महीने इस्तेमाल कर लिए तो मुझे उम्मीद है कि आप की जो परेशानी है वो ठीक हो जाएगी। और इलेक्ट्रो होम्योपैथी के अंदर
C1 वगैरह का इस्तेमाल करना है, जो कि आप इलेक्ट्रो होम्योपैथी डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं, उनसे मुलाकात कर सकते हैं। अगर कोई डॉक्टर ना मिले तो आपको C1, C2 और C3 का इस्तेमाल करना है। या PCOS या फिब्रॉइड्स वगैरह हैं आपको तो C2, S2, P2 ग्रुप का इस्तेमाल करना है। और मैं इसका जो ट्रीटमेंट है इंशाअल्लाह से आपको स्क्रीन पर लिख दूंगा, स्क्रीन पर आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगी। और ये इसका जो है आपको हायर डाइल्यूशन इस्तेमाल करना है, हायर से लोअर लेकर आना है। लोअर जब लाएंगे तो आपके अंदर जो यूट्रस के जो मसाइल हैं इंशाअल्लाह वो ठीक हो जाएंगे। और जब आप ठीक हो जाएं तो मुझे भी दुआओं में याद रखिए और दूसरों का भी भला करिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।